बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान रेंजर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करें, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जी जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं फॉर्म फिल करके रजिस्टर करते हैं तो आगे कुछ भी लिखा नहीं आता, हमारी कोई स्लिप नहीं आ रही, तो वो आप लिखने में कोई मिस्टेक करते हैं, इस वजह से स्लिप आपकी नहीं आ रही। अभी मैं इस वीडियो में एक स्टूडेंट का उसकी रजिस्ट्रेशन करने लगा हूँ, तो आप देखते जाएं कि किस तरीके से आपने कौन सी चीज़ किस तरीके से लिखनी है ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन सही हो जाए। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाके लिखना है जी www.पाकिस्तान पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब .com। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब .com। ये आपने लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब वेबसाइट आपकी ओपन हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपके सामने एक चीज़ एक जगह पे लिखा होगा फॉर्म, FORM फॉर्म, ठीक है। उस फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप उसको इसकी डिटेल रीड करना चाहते हैं तो उसके साथ लिखा हुआ है जी एड्स या इंस्ट्रक्शंस वगैरह, उसको आप रीड कर सकते हैं। क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे तो अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो ये मैंने फॉर्म के ऊपर क्लिक किया जी। जैसे ही मैंने फॉर्म के ऊपर क्लिक किया मेरे सामने फॉर्म ओपन हो गया है। अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो लिखा हुआ है भर्ती बराए ओहदा, एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ गए। अगर आप अंडर मैट्रिक यानी कि मैट्रिक से कम एजुकेशन आपकी उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे जो लास्ट पे स्पाई लिखा हुआ है इस क्लिक करेंगे। अगर मैट्रिक की बेस पे कर रहे हैं तो नैक होगा। अगर FA FSC या इससे ऊपर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो सब इंस्पेक्टर होगा। तो मैं जिस स्टूडेंट का अप्लाई कर रहा हूँ, स्टेशन कर रहा हूँ, वो मैट्रिक बेस पे कर रहा है तो मैं इधर से मैट्रिक सेलेक्ट कर दूँगा, नेक्स्ट सेलेक्ट कर दूँगा जी, ठीक है, क्योंकि वो मैट्रिक बेस पे कर रहा है। अच्छा, उसके नीचे जो ऑप्शन है तो लिखा हुआ है आर यू एक्स सर्विस मैन, क्या आप सबका फ़ौजी हैं। तो जिस स्टूडेंट का मैं कह रहा हूँ जी वो फ़ौजी नहीं है तो मैं इधर से नो कर देता हूँ। अगर आप हैं तो आप यस लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको लिखना पड़ेगा आगे डिपार्टमेंट कौन सा है जी, आर्मी नेवी एयरफोर्स, उसका कोई भी नहीं है तो मैं इधर से कुछ भी नहीं सिलेक्ट नहीं करता हूँ। आगे रैंक भी नहीं है, क्योंकि नो है तो फिर आपने कुछ भी नहीं लिखना, आगे इसको छोड़ देना दोनों ऑप्शन को। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है जी, नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, ठीक है जी। नेम जो स्टूडेंट का नेम है वो मैं लिखने लगा हूँ। नेम आपने कोशिश करनी है कैपिटल लेटर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, आपको मसला नहीं है, लेकिन कैपिटल लेटर लिख लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये मैंने लिख दिया जी, मोहम्मद अकमल इसका नाम है। फादर नेम भी मैं लिख देता हूँ इसका भी। तो कोशिश कर रहा हूँ जी कैपिटल में आ जाए सब। तो ये आप देखते जाएं, ये मैंने अभी इसका नाम इंटर किया है। नाम इंटर करने के बाद इसके नीचे जो आपके ऑप्शन है जी CNSE नंबर, ID कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है, वो आपने इंटर करना है। स्टूडेंट का मैं इंटर कर देता हूँ। आपने ID कार्ड नंबर डायरेक्ट यानी कि इंटर कर देना है, कोई चीज़ इसमें नहीं लिखनी, जस्ट लिखते जाए। जैसे इसका है जी 61101, आगे 47 मैंने फ़ौरन लिख दिया, कोई चीज़ मैंने वो खुद ही एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, आप जस्ट लिखते जाएँ। तो ये मैं लिख रहा हूँ जी उसका लिख के उसके बाद मैंने ये लिख दिया। उसके बाद नीचे आ जाता है जी रिलीजन, इस्लाम। तो इस्लाम आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर कुछ और है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस्लाम है तो मैं इस्लाम को ही रहने दूँगा। तो इसके बाद अगर साइड पे देखा जाए तो लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की चीज़ आ जाएगी। इसमें से सबसे पहले आपने डेट सेलेक्ट करनी है। तो कौन सी डेट है जी, अगर इसकी है जी 13 तो मैं इधर से 13 सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैंने 13 को सिलेक्ट किया तो इसने फॉर्मेट दे दिया। फॉर्मेट में ये पहले मंथ का कह रहा है, फिर डेट, और फिर यानी कि वो कह रहा है 2020। इसका मतलब है कि आपने सबसे पहले इसको एडिट करके वापस से सबसे पहले मंथ लिखना है। अब इसका जी 11 है तो 11 लिख दिया। उसके बाद डेट ऑलरेडी लिखी थी 2020 की जगह इसका आ जाएगा जी 1997। दोबारा क्लियर करूँ, यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं, वो पहले डेट लिख देते हैं फिर मंथ। सबसे पहले आपने मंथ लिखना है, ठीक है, महीना, फिर आपने तारीख और फिर ईयर। उसके नीचे ही आप फिर क्लिक करें तो एजुकेशन, तालीम, अगर आप जिस से कर रहे हैं तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैट्रिक पे कर रहा है तो मैट्रिक का मैं इसका कर देता हूँ। उसके बाद ये ऊपर से हो गया जी। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है स्पेशल स्किल्स इफ़ एनी।
अगर आपकी कोई हुनर कोई स्किल्स है तो आप लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। स्टूडेंट ने कहना है कि क्या कहा है जी कि कुछ भी नहीं लिखें, तो मैं इसको खाली ही रहने देता हूँ। उसके बाद नीचे का देखा जाए तो लिखा हुआ है फीट, सेलेक्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी कितनी है जी 5 इसकी है 5 फीट। साथ इसके सामने लिखा हुआ है इंचीज़, इंचीज़ हैं जी इसके 10। ठीक है जी, स्टूडेंट का 10 है तो मैं इधर से 10 सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बिल्कुल सामने चले जाएँ तो आप लिखा हुआ है प्रोवेंस, सूबा। तो अगर आप जिस सूबे से ये आपके सामने आ जाएगा तो ये पंजाब का है तो मैं इसका पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके नीचे देखा जाए डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल का ज़िला पंजाब है तो दूसरी तरफ से इसका रावलपिंडी है, तो ये मैं रावलपिंडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इधर से रावलपिंडी आ जाएगा जी। ठीक है जी। ये उसके साथ साथ अगर मैं वापस से देखूँ तो होम डिस्ट्रिक्ट ज़िला ये भी रावलपिंडी ही है इसका, तो मैं यहाँ से रावलपिंडी जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। ये आप देखते जाएं जी, ये बहुत से लिखे हुए हैं, सारे नाम लिखे हुए हैं, इसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका रावलपिंडी है तो मैंने रावलपिंडी सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, एड्रेस। ये बहुत अच्छे तरीके से आप सुन लें, अक्सर ज़्यादा गलती यहाँ पे ही होती है एड्रेस लिखने में। एड्रेस, आप जो आपका एड्रेस है आप उसको लिखते जाएं, कोई कामा कोई डैश वगैरह कोई कुछ भी नहीं डालना। जैसे आप देखें मैंने लिखा है इसका है जी मुगलपड़ी, ये इसके विलेज का नाम है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जी मुगलपड़ी। ठीक है जी, मुगल का एम बड़ा, फिर मैंने पड़ी लिख दिया। उसके बाद स्पेस, कोई कामा कोई कुछ नहीं, जस्ट स्पेस। फिर इसका पोस्ट ऑफिस। अच्छा, पोस्ट ऑफिस के लिए आप जस्ट PO ना लिखें, आप पूरा लिख लें पोस्ट, उसके बाद ऑफिस। ठीक है जी, ये पोस्ट ऑफिस मैंने लिखा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, पोस्ट ऑफिस। उसके बाद पोस्ट ऑफिस इसका जी स्पेस मुगल है तो मुगल का एम बड़ा करके इसको मैं मुगल लिख देता हूँ। फिर स्पेस, आगे इसका तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट। तहसील का कोशिश करें स्पेलिंग पूरे लिख लें, तहसील एंड स्पेस फिर डिस्ट्रिक्ट, ये स्पेलिंग पूरे लिखते जाएं क्योंकि हम ऑलरेडी बच्चों ने ट्राई किया है वो नहीं हुआ उस तरीके से। फिर रावलपिंडी है इसका तो ये हम रावलपिंडी लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये आप देखें मैंने कोई इसमें जस्ट डायरेक्ट लिख दिया, विलेज मुगलपड़ी था तो मैंने डायरेक्ट मुगलपड़ी लिखा, फिर पोस्ट ऑफिस की स्पेलिंग पूरे लिखे, फिर आगे वो मुगल था मुगल लिख दिया। तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी तो मैंने तहसील के और डिस्ट्रिक्ट के स्पेलिंग पूरे लिखे, फिर आगे वो रावलपिंडी लिख दिया। एज इट इज़ आप नीचे भी टेम्प्रेरी एड्रेस भी इसका यही है, तो मैं इधर से इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैं इसी एड्रेस को अब नीचे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये चीज़ आपने ठीक अच्छे तरीके से देखनी है। उसके बाद नंबर है जी, जो इसने नंबर दिया है वो हम नंबर लिख लेते हैं स्टूडेंट का और अप्लाई कर लेते हैं जी इसका। ये हमने इसका नंबर इंटर कर दिया। उसके बाद आगे जो लिखा हुआ है ऑप्शन है जी लैंडलाइन नंबर। ठीक है जी, टेलीफोन नंबर अगर कोई है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ को छोड़ दें, जस्ट नंबर ही काफ़ी है। उसके नीचे लिखा हुआ है जी रिलेशन इफ़ एनी विद, रिश्तेदार। अगर इसको आप क्लिक करें तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपका रेंजर्स में कोई शहीद हो चुका है तो वो आप इधर से ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। अगर रेंजर्स में कोई सर्व कर रहा है, रेंजर्स में हाजिर सर्विस है, सर्विंग है, तो आप सर्विंग क्लिक कर सकते हैं। और अगर रिटायर्ड है तो आप यहाँ से रिटायर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका कोई भी नहीं है तो इसको मैं एज इट इज़ बस छोड़ देता हूँ, कुछ भी नहीं लिखता। इसके आगे रिलेशन, अगर जिस बंदे का आप लिख रहे हैं जी कि अगर सर्विंग है बंदा रेंजर्स में है तो वो उसका आपके साथ क्या रिलेशन है तो वो आप इधर लिखेंगे। इसका कोई नहीं है तो मैंने इसको एज इट इज़ बस छोड़ दिया जी। ये हो गया जी सारा फॉर्म कंप्लीट। ठीक है जी, उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। ये करने के बाद अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, रजिस्टर। ये लास्ट पे लिखा हुआ है रजिस्टर, इसके ऊपर ये देखें मैंने अभी क्लिक किया रजिस्टर। जैसे ही मैंने रजिस्टर क्लिक किया तो आपके सामने ये इसकी स्टेशन कंप्लीट होके आ गई है और ये ऊपर लिखा हुआ है योर स्टेशन इज़ कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है योर स्टेशन इज़ कंप्लीट। फिर यहाँ तक सुने जी, आगे ख़त्म नहीं करना है क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने लगी है। ये इसका डाटा आ गया सारा। अब मैं क्या करता हूँ, ये साइड पे लिखा हुआ है प्रिंट रजिस्ट्रेशन डिटेल। ठीक है जी, ये प्रिंट रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इधर से आपने इसको लाजमी बाद में फिर आपके मसला बन जाएगा, अगर इसने बैक कर दिया आपने तो आपकी बाद में स्टेशन स्लिप नहीं जो है ना वो निकले, क्योंकि वो ऑलरेडी लिख देते हैं कि आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, फिर ये स्लिप नहीं आती। तो यहाँ से आप कर लें साथ ही प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। तो इधर से मैं इसको PDF में सेव कर लेता हूँ ताकि फिर इजीली ये प्रिंट कर सकेगा, इधर से निकाल लेगा। तो मैंने इधर से ये साइज़ वगैरह ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है
तो इसको मैं PDF लिखता हूँ इसके ऊपर। अब वो कह रहा है जी कि ये देखें सेव कहाँ पे आपने करना है। तो मैंने एक ऑप्शन बनाया हुआ है इसका जी, इधर मैं इसको कहीं भी चलें मैं कहीं भी इसको सेव कर लेता हूँ। ये मैंने वैसे ऑप्शन लिखा हुआ था पाक रेंजर्स, बहुत स्टूडेंट की कर रहा हूँ, तो इधर मैं करके इसको डन कर देता हूँ। ये जहाँ पे आप सेव हो जाएगा। अच्छा, एक और काम आपने करना है जी इधर से, ठीक है। वो ये करना है कि आप इसको दोबारा से ऐसे, आपका वो सेव हो गया, कोई मसला नहीं, अब यहाँ तक कंप्लीट है। लेकिन एक और चीज़ एहतियातन बता रहा हूँ, यहाँ तक करके आपने इसको यहाँ से ओके करके स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जैसे आप इसका, मैंने ये इधर से स्क्रीनशॉट भी ले लिया, ठीक है। फिर इसको मैं सही करके इसकी भी पिक की भी मैं स्लिप जो है वो निकाल सकता हूँ। तो इस तरह आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी जी, कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। किसी स्टूडेंट को फिर भी कोई मसला आ रहा है तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कहेंगे तो मैं आपकी रजिस्ट्रेशन भी कर दूंगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 19 अगस्त लास्ट डेट है, तो कोशिश करें जितना जल्द हो सके आप उसको कर लें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।